माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में हम लोग क्लास 10th साइंस फर्स्ट का जो चैप्टर है हीट, उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग पहले देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। So what is absolute humidity? The mass of water vapor present in a unit volume of the air, in a unit volume of the air, that is called absolute humidity. So how much जो है water vapor is present in a unit volume, इकाई वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना केजी जो है वाटर वेपर है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, है ना। तो वो यूनिट वैल्यूम हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, 1 मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वजह से हम लोग जो ये मालूम करते हैं कि कितना वाटर वेपर जो प्रेजेंट है इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ एयर। दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे अगर ये यूनिट वॉल्यूम हम लोग ले लिए हैं, क्या है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर। तो इस 1 क्यूबिक मीटर में कितना जो है मास ऑफ द वाटर वेपर है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना एक रेशो है, और ये रेशो किसकी है? द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट एट द गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी ये एक रेशो है, और ये रेशो हमें क्या बताती है कि हाउ मच जो वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट एज कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, है ना, कि पूरे में से कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। जैसे आप लोग जो है मार्क्स जो है, हाउ आउट ऑफ मार्क्स कितनी होती है, टोटल में से आपको कितनी मिली हैं, ऐसा कहते हो आप, एक तरह का रेशो है। तो बिल्कुल ये चीज़ भी वही है कि हाउ मच जो वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एज कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इट इज़ अ रेशो, एक रेशो है। तो वो रेशो किसकी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू के अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in the air at given volume and temperature upon है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अपॉन के अमाउंट ऑफ वाटर वेपर required to saturate the air, required to saturate
the air at the same volume and temperature। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो वेरी सिंपल रेशियो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि कितना जो है ना वाटर वेपर मौजूद है फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे अपॉन, अब वो कितना टेम्परेचर कितना वाटर वेपर जो है लगता है टू सैचुरेट द एयर फॉर द गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एट गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेट अस सपोज हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करते हैं कि सपोज जो गिवन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम जो एयर हम लोग लिए हैं, वॉल्यूम ना लेते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1 kg ऑफ एयर है ना, उसका मास ले लेते हैं। इसको आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg ऑफ एयर जो है ना कितना है 24.5 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। अब इस टेम्परेचर पे और इस वॉल्यूम पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है टू सैचुरेट द एयर। तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, द अमाउंट इज एनी अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी जो टोटल अमाउंट जो रहता है वहाँ पे वाटर वेपर का अमाउंट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर कितना होता है, पीछे हम लोगों ने देखा है 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हाउ मच प्रेजेंट, एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है 24.5 और कितना चाहिए उस एयर को उस टेम्परेचर पे सैचुरेट करने के लिए, कितना है 49 ग्राम। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक चीज़ और कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कटेगा 24.1 जा 24.5 1 जा 24.5 और 24.5 2 जा 49। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 50%। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कितना क्या बताती है कि हाउ मच जो वाटर वेपर इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दी एयर। ठीक है, तो अगर जो है इस टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg ऑफ एयर अगर रख रही है 49 ग्राम, तो 49/49 इंटू 100 यानी कितने परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 100%। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी। तो एट ड्यू पॉइंट जो है एयर क्या होती है, सैचुरेट होती है ना। एट ड्यू पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एयर जो है वो सैचुरेटेड होती है, यानी जितना अमाउंट उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर पे वाटर वेपर का होगा वो उतना वाटर वेपर जो अपने अंदर होल्ड करती है इस टेम्परेचर पे। तो एट ड्यू पॉइंट फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। जैसे ये ड्यू पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस, तो एट ड्यू पॉइंट जो है 40 एट ड्यू पॉइंट यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर 49 ग्राम और कितना अमाउंट रिक्वायर होता है 49 ग्राम, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 100%। तो ड्यू पॉइंट पर RH जो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कितनी होती है 100%, है ना 100%। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इज इक्वल टू 60%, तो जो एयर मानी जाती है ना वो मॉइस्ट मानी जाती है, मॉइस्ट और डैम्प या ह्यूमिड, यानी हवा जो है मरतूब है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60% या मोर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मोर देन 60% देन द एयर इज मॉइस्ट और डैम्प।
अब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन, है ना, इज़ लेस देन 60%, तो यहाँ पर जो एयर रहेगी वो एयर का जो नेचर क्या रहेगा, वो ड्राई रहेगा। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60%, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एयर, मॉइस्ट, डैम्प या ह्यूमिड। हवा जो में नमी होगी, हवा मरतूब होगी। और अगर लेस देन 60% है तो वो एयर जो कैसी रहेगी, ड्राई एयर रहेगी। ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद जो है ना, एक सवाल आपसे पूछा जाता है या पूछ सकता है कि जब एरोप्लेन जो है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है तो उसके पीछे जो है आपको एक सफ़ेद दुम नज़र आती है ना, वाइट ट्रेल, या जिसको हम लोग जो है कॉन्ट्रेल कहते हैं। वाई, क्यों आपको कॉन्ट्रेल या वाइट ट्रेल जो है दिखाई देता है एट द बैक ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन विच इज़ फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं? तो क्या रीज़न दोगे आप लोग कि एक एरोप्लेन है, लेट अस सपोज दिस इज एरोप्लेन, ओके, ये एरोप्लेन है, ये फ्लाई कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो है आपको वाइट ट्रेल, सफ़ेद जो है दुम नज़र आती है, वाइट ट्रेल, या इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रेल। वाई, वाई, वो इसलिए कि जब इसका जो एग्जॉस्ट निकलता है ना, जब फ्यूल बर्न होता है एरोप्लेन के इंजन में, जब फ्यूल बर्न होता है तो वेस्ट गैसेस निकलती है जिसको हम लोग एग्जॉस्ट कहते हैं। तो उस एग्जॉस्ट में डिफरेंट गैसेस होती है, उसी में से एक गैस क्या होती है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो ये प्रेजेंट होता है एग्जॉस्ट में, क्या होता है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर इज रिलीज्ड by the engine of aeroplane, है ना, फ्लाइंग एरोप्लेन। तो ये क्या होगा, ये वाटर वेपर जो कंडेंसेस एंड फॉर्म्स जो है क्लाउड्स। क्योंकि जब ये हाई अल्टीट्यूड पर उड़ता है तो उस हाई अल्टीट्यूड पर जो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर जो है, जो कि इंजन से जो रिलीज़ हो रहा है, वो वाटर वेपर जो है कंडेंसेस, है ना, कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, है ना। तो क्यों क्लाउड्स बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड। तो ऊंचाई पर जो प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से, है ना, जो ऊपर जो है कोल्ड नेचर होता है, ठंडा नेचर होता है, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस यानी इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड क्या होते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड क्या है कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वही क्या है, वो जो क्या होता है, क्लाउड होता है। तो ये वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाते हैं एंड फॉर्म जो है क्लाउड्स। बिकॉज ऑफ दैट जो है वी सी जो वाइट ट्रेल। अब क्लाउड्स जो है वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि क्लाउड जो होते हैं ना, दे स्कैटर्ड जो है ऑल कलर्स ऑफ लाइट, तमाम रोशनियों को ये स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आँख में जो है तमाम कलर्स की रोशनी जाती है, लाइट जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड्स हमें क्या दिखाई देता है, वाइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। वाई वाइट ट्रेल और कॉन्ट्रेल यू will see at the back of the flying aeroplane,
तो ये ख़ास तौर से विंटर में आप लोग देखते हो, समर में तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विंटर में विंटर सीज़न में जो है टेम्परेचर जो है वो लो होता है, हाई एल्टीट्यूड पर तो लो ही होता है और प्रेशर भी लो होता है, जिसकी वजह से वाटर जो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी क्या बनाएगा, क्लाउड्स। अच्छा, सेम चीज़ आप जब सर्द मौसम में या विंटर सीज़न में आप जब ब्रीथ आउट करते हो, जब आप एक्सेल करते हो, जब आप सांस छोड़ते हो, तो आपकी वो ब्रीथ दिखाई देती है। इसके पीछे भी वही रीज़न है कि जब आप एक्सेल करते हो तो जो हवा है वो वार्म होती है, गर्म होती है, और उस गर्म हवा में वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। तो जैसे ही वो एयर बाहर आती है, चूँकि उसके अतराफ़ की एयर ठंड है ना, ठंडी है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाता है, कंडेंसेस एंड फॉर्म्स जो है क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ दैट जो यू कैन सी जो यूर ब्रीथ। तो सेम जो रीज़न जहाँ आप यहाँ ये दे रहे हो, वही रीज़न जो है हम लोग वहाँ भी दे सकते हो कि वाई वी आर एबल टू सी जो आवर ब्रीथ, है ना, इन दी विंटर सीजन या इन कोल्ड जो रीजन्स, बिकॉज अतराफ़ की हवा ठंड है, जैसे ही आपकी गर्म हवा बाहर निकलती है तो वो ठंड हवा की वजह से ये जो गर्म हवा है उसका टेम्परेचर जो डिक्रीज़ होता है और वाटर वेपर जो है कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्म्स जो है क्लाउड, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी आवर ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिए। ये पूछा जा सकता है कि वाइट ट्रेल क्यों बनता है, और फिर व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक चीज़ और ये भी याद रखिए कि नेचर जो है हवा का वो ह्यूमिड है या ड्राई, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द वाटर वेपर जो प्रेजेंट, बट इट आल्सो जो है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे समर में जो हवा जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ गई। ठीक है, सर्दियों में जो है टेम्परेचर कम होता है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी जो है वो कम होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई नेचर या ह्यूमिड नेचर ऑफ द एयर वो सिर्फ वाटर वेपर कितना मौजूद है इस पे नहीं है, बल्कि टेम्परेचर पे भी इसका डिपेंडेंस है। और कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बताएगी कि एयर का नेचर ह्यूमिड है या ड्राई है। क्यों? क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एट द गिवन टेम्परेचर और गिवन वॉल्यूम वो करीब करीब है, किसके करीब है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट एयर, अगर बहुत करीब करीब है यानी उनका डिफरेंस बहुत कम है, तो उस वक्त जो है एयर जो है कैसी रहेगी, ह्यूमिड रहेगी। और अगर उसका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है लेस देन 60% आएगी या डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर एयर जो है कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग याद रखिए।